Okay students, we have started today's day 2 of the chapter of chemistry in class 10 batch. जरा ध्यान से देखिए और बताइए केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं जिसमें, अरे बाप रे बाप, छुओ मत, बड़ी गर्म है, बड़ी गर्म है, बाप रे धुआं निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, धुआं निकल रहा है। क्या मकर, क्या किए हो जी, पीला पीला नीचे बैठ गया टेस्ट ट्यूब में। तुम ही धो ना, आप टेस्ट ट्यूब तुम ही धोगे भाई, सरवा के डांटे का हम नहीं जानते हैं। बोलिए 3 बातें याद हो गई, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, और जहां हमारा अमृत पाजी रहेगा पूरा टेस्ट ट्यूब रंगीन कर देगा। ऐसा कोई रिएक्शन किया ना एकदम रंगीन खुश मिजाज हो गया टेस्ट ट्यूब, एकदम नीला नीला टाइप का, एकदम पीला पीला नहीं, पिंक पिंक पिंक, नॉट पीला, पीला तो मक्खड़ करता है, पिंक पिंक हो गया है। सो व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट? चेंज इन कलर। और एक था स्टेट चेंज, ठीक है, ओके। नेक्स्ट मेरे को बताइए कौन सा चेंज टेम्पररी है और कौन सा परमानेंट है? फिजिकल चेंज टेम्पररी है और केमिकल चेंज परमानेंट है, ओके। कौन सा वाला में हमने यहां पे लिख के समझाया था कि जो चीजें बनी ना उसमें नहीं होगा गुण, हाइड्रोजन वाला, बोलने दो जी पहले, क्वेश्चन तो बोलने दो। जो चीजें बनी है ना उसमें नहीं होगा गुण ऑक्सीजन का भी, दोनों में से किसी का भी गुण नहीं है। लेकिन अगर हम पानी ले ले, ये पानी है ठीक, और इसमें शुगर ऐड कर दे तो शुगर के मॉलिक्यूल्स बीच बीच में कहीं कहीं तो आ ही जाएंगे। शुगर ऐड कर दी तो बीच बीच में आ ही जाएंगे, यस और नो? क्या लगता है ये जो नया चीज बना जिसे शरबत कहते हैं, क्या ये शरबत में, शरबत विल हैव द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, विल हैव द प्रॉपर्टी ऑफ शुगर ऑल्सो, बट दिस वन will have the property of hydrogen, will it have the property of oxygen? कि no, it will have its own property। मतलब केमिकल चेंज में जो नया सामान बना है उसका प्रॉपर्टी एकदम डिफरेंट होता है फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, डिफरेंट होता है फ्रॉम इट्स। लेकिन फिजिकल में जो नया सामान बना है जिसे शरबत कहते हैं उसका प्रॉपर्टी एकदम डिफरेंट होता है फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी सेम ही होता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स का। शरबत क्या मीठा मीठा नहीं लग रहा है, पानी पानी जैसा नहीं लग रहा है, लेकिन इसकी बात करें तो डज इट कैच फायर? विल इट कैच फायर? नहीं, पर इसका कॉन्स्टिट्यूएंट में तो कैच फायर होता है ना। विल इट बर्न विद पॉप साउंड? नहीं, पर इसका कॉन्स्टिट्यूएंट तो बर्न विद पॉप साउंड। तो सेकंड डिफरेंस भी क्लियर है। एक होता है बैलेंस्ड और एक होता है अनबैलेंस्ड। किसे कहते हैं बैलेंस इक्वेशन और किसे कहते हैं अनबैलेंस इक्वेशन? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ, तुम लोगों को आज भी हमने सुबह बुलाया बेसिक केमिस्ट्री देखने के लिए। H कभी ऐसा नहीं रहता है, H हमेशा H2 के फॉर्म में रहता है, O कभी अकेला नहीं रहेगा O2 के, लेकिन हाँ Na रहता है, क्लोरीन Cl होता है, मैग्नीशियम Mg होता है। सुनने थे आज वीडियो में, कुछ तो क्लियर हुआ ही था। ये दो नए, और कार्तिक का भी छूटा था, उसने भी अपना आके देख लिया। तो बताइए स्केलेटल इक्वेशन किसे कहते हैं? द अनबैलेंस्ड वन को कि द बैलेंस्ड वन को? मतलब जो अनबैलेंस्ड है उसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द राइट हैंड साइड्स। यस, और बैलेंस वाला में सबको नोट्स मिला है ना? 3 प्रिंटेड, 3 प्रिंट। वेयर इज योर नोट्स? फाइल दिखाओ तो ऊपर ऐसे करके, इधर दो। 10 रुपया वाला ये एक तो पाउच मिलता है, ये 5 वाला है। मक्कड़ ना गजब लड़का है। 10 दीजिए एक बार, ऐसा वाला भी चलेगा, 10 रुपया वाला ले लो बाबू, ले लो। ये नहीं, वो पाउच जैसा आता है एक्चुअली यही, पर ये अपना मक्कड़ है ना, तो तुम 5 रुपये वाला काहे कर दे? हाँ, इसको छोटी चीज ज्यादा अच्छी लगती है। इसका बड़ा वाला ले लो बाबू, उसमें डाल के रखो तो छूटेगा नहीं कम से कम। समझे? वैष्णवी, तुम लोग का स्टेशनरी शॉप है कहाँ? मेट्रो गली। तो हम बता रहे कहाँ पे? हाँ हाँ बताओ बताओ बताओ, क्या नाम है? रुको ना एक मिनट। ओके, वो जो है संजय स्टोर्स, नाम तो सुनोगे? संजय, हाँ कलम घर है, कलम घर है। ओके, नाम बताओ फिर से। तरुण इंटरप्राइजेस, ठीक है। हम लोग का रोज का काम है ना ये सबका। हम आ चुके हो, पहचानते हैं हमको? ओ माय गॉड, तरुण बोले ना। +2 पास कर गया ना? ओके, तो बताइए बैलेंस्ड वाला जो इक्वेशन होता है उसमें द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ईच एटम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ईच एटम ऑन द राइट हैंड साइड। हाँ या उल्टा बोल रहे हैं आप?
ओके, नेक्स्ट एक एक्टिविटी है मैग्नीशियम रिबन वाला। उसमें आपने क्या किया था, ये मैग्नीशियम का फीता लिया था। मैग्नीशियम का फीता में आग लगाने की कोशिश की थी, आग पकड़ा था कि नहीं पकड़ा था? तो माचिस मारे नहीं पकड़ा, तो एक सैंड पेपर से इसको पहले घिसे। क्यों जी, इसमें ऐसा क्या है जो घिसना पड़ा? मैग्नीशियम के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है। जैसे यहाँ लोहा का खिड़की है, अगर छोड़ देना 6 महीना तो इसके ऊपर Fe2O3.H2O हो जाएगा। तो किसी ने पूछा कितना दिन, हम लोग कितना दिन का कोई ऐसा नहीं बोल सकते, 6 महीना साल भर छोड़ देंगे। ह्यूमिड एयर कितना है उस पर डिपेंड करता है। मान लो यहाँ का बहुत ड्राई वेदर है हर समय, खाली गर्म हवा है, तो जंग लगने का चांस कम है। खाली हवा होने से नहीं होगा, खाली पानी होने से भी नहीं होगा, हवा और पानी दोनों, क्योंकि फेरिक ऑक्साइड और ये हाइड्रेटेड है ना, H2O भी तो आया, तो पानी भी चाहिए और ये भी। तो बस उसी तरह से मैग्नीशियम का रिबन में परत चढ़ जाता है, सैंड पेपर से घिस के पहले उस परत को हम लोग हटाते हैं। हमने ऐसा भी बोला था कि मैग्नीशियम का रिबन तुम खरीदने जा सकते हो, भाटिया स्पोर्ट्स, अपना अमृत पाजी ने बोला था ना कि हाँ वो साइकिल वाइकिल भी बेचता है, सब कुछ बेचता है, लेकिन साइंटिफिक सामान आज भी बेचता है वो। तो उस दुकान में ये मैग्नीशियम रखे रखे उस पर परत आ जाएगा, वो फ्रिज में घुसा के थोड़ी रखा होगा, रखे रखे परत आ जाएगा। सो माई क्वेश्चन इज व्हाई शुड इट बी फर्स्ट रब्ड? बोले इन ऑर्डर टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ MgO विच गेट्स डिपॉजिटेड ऑन इट्स ओन, कि आपका चाहत है डिपॉजिट हो जाए ऑन इट्स ओन। तो रगड़ने के बाद अब तुमको फ्रेश मैग्नीशियम मिला, क्या मिला? अब उसको ऑक्सीडाइज किए, मतलब हवा के प्रेजेंस में जलाए। यहाँ नए बच्चे, अब बताइए हम क्या करते थे ना पहले बचपन में, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये मारी हमको मिस चट से, गलत है बोली, हम लोग काहे मार रहे, काहे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, हम ऐसे लिख देते थे मारी चट से हमको। तो हम क्या मार रहे हैं, NaCl जब ऐसे होता तो MgCl भी ऐसे ही होगा, AlCl भी ऐसे ही होगा, फिर मारी चट से। फिर हम घर जाकर रिवाइज किए कि अच्छा यहाँ पे तो क्रिस क्रॉस की वजह से ये इधर तो NaCl बन गया, पर इसमें क्रिस क्रॉस की वजह से क्या हुआ, MgCl2, और क्योंकि ये 3+ है 1- है, क्रिस क्रॉस की वजह से AlCl3 बना। अब यहाँ का नया बच्चा भी समझ रहा है, परसों नहीं समझ रहा था, अब समझ रहा है। तुम पढ़े होगे बचपन में, लेकिन मेरा ड्यूटी है आपको पूरा चीज अच्छे से बताना मेरी भाषा में। अब आपको हम जब भी बोलेंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो आप समझेंगे ना हम क्या बोल रहे हैं। सो इन द सेम वे व्हाट आई थॉट, sodium oxide, magnesium oxide, calcium oxide, I thought this, aluminium oxide, I thought this, but this is wrong. The concept is यहाँ 1 + 1-, तो क्या बन गया, यहाँ तो 2 + 2-, तो क्रिस क्रॉस होके Mg2O2 बना, 2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कैल्शियम 2 + 2-, क्रिस क्रॉस होके Ca2O2, 2 कट जाएगा। लेकिन Al2O3 होता है, क्यों, क्रिस क्रॉस के वजह से। क्लियर है पूर्वा, पक्का, ओके। हाँ Na2O होगा इसमें भी। तो बताओ Mg और O मिलेगा, तो क्या हम तुम्हारे बोलने पे O लिखकर पढ़ा दे कि O तो लिखाता ही नहीं है सर, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है नहीं है, करता है, तो आपको तो लिखना मजबूरी है ना MgO2। Mg को 2 लिखेगी नहीं, Mg इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, पर ये तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा MgO क्यों बना ये बताऊं, कि वो क्रिस क्रॉस की वजह से। अब जरा बैलेंसिंग चेक करते, यहाँ Mg1, यहाँ Mg1, ठीक है, पर यहाँ तो 2, यहाँ 1, तो व्हाट आई डू, बागल में कि नीचे, बागल में लगाए तो मन की आंखों से देखो, 1 2 कितना हो गया, O तो भैया बैलेंस हो गया, लेकिन M यहाँ मन की आंखों से देखो कितना हो गया, Mg2 हो गया, उधर है कि बागल में लगा लीजिए। सो दिस इज बैलेंस, जस्ट चेक द इक्वेशन, ये सिल्वरी व्हाइट था और ये पाउडर बना, मिल गया स्टूडेंट्स, ओके। सो दिस इज अ केमिकल चेंज बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, बिकॉज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ गैस, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर चेंज, कि नो, बिकॉज ऑफ स्टेट चेंज। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है लेड नाइट्रेट PbNO3(2) प्लस पोटाशियम आयोडाइड, लेड नाइट्रेट प्लस पोटाशियम आयोडाइड। अब आप लोग ट्यूशन कॉपी में आ जाइए, ट्यूशन कॉपी में आइए, रोमन 1 में इसको लिखिए, डे नंबर 2 दे देना, डे 1 में तुम कुछ लिखवाए नहीं थे।
पूर्वा बताइए किस वजह से ये केमिकल रिएक्शन हुआ? ड्यू टू चेंज इन स्टेट, इट इज अ केमिकल रिएक्शन। रोमन 1 में लिखो, अब रोमन 2 कब बताइएगा आप? एक एक करके पार्थ बोलो। प्लस O2 सिल्वरी वाइट, तुम लिखो ना सिल्वरी वाइट, सिल्वरी वाइट, और ये क्या हो गया? वाइट पाउडर। तो एक बार फिर से पूछ रहे जो लोग नहीं सुने, पूर्वा ये क्यों हुआ केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन? क्योंकि इसमें चेंज ऑफ स्टेट हुआ। 5 में से कुछ भी एक हो जाएगा तो केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। अब आ जाओ सभी लोग रोमन 2, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड। केमिस्ट्री का एक नियम है, इसका प्लस बोलो जी, इसका माइनस के साथ रिएक्ट करेगा। तो पीबी किससे किया? आई से, और इसका प्लस उसका माइनस के साथ किया तो के रिएक्ट किया NO3 से। कल हम एक चीज गलत पढ़ा दिए थे, मिस कर दिए थे। यहां माथा पे क्या है? इसका माथा पे, सो यू आर गोइंग टू गेट PbI2। कल हम नहीं लिखवाए थे PbI2, गलती हो गया था मेरे से। प्लस इसका माथा पे 1 + 1 माइनस, तो ये तो ठीक ही लिखाए थे ना। एज आई सेड कलर्स तुमको याद रखना होगा। इसका कलर बताओ मक्कड़, कलरलेस। इसका बताओ, पर ये येलो प्रेसिपिटेट, बैठ गया नीचे में। तो सेंटेंस क्या लिखाएगा? पूर्वा ड्यू टू प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ PPT, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इट इज अ केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज। केमिकल चेंज भी लिख सकते हैं, इट इज अ केमिकल चेंज। वैभवी इधर से जाइए, नीचे का सारा स्विच ऑन कर दीजिए। वैभवी या वैष्णवी? हाँ ठीक बोले, नीचे का सारा ऑन कर दीजिए। सारा 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 also there is change in color, change in color। ये बात भी कल किसी ने टोका था मेरे को, बाद में याद आ रहा है ना? बैलेंस कर दे रहे, रुक जाओ, पहले इतना लिख लो फिर बैलेंस कर दे रहे हैं। ऑल्सो देर इज चेंज इन कलर। अब जरा देखिए, यहां पे पीबी एक ठो, उधर भी एक ठो, पर यहां कितना ठो आई? तो नीचे लिखिए कि बागल में लिखिए। बागल में लिखने से के कितना हो गया बाबू? के यहां कितना है बाबू? यहां लिखे कि बागल में, तो के कितना हो गया? एन कितना हो गया? 2। तो उधर तो 2 है, ये है, ठीक तो है। N2 है ना, है जी? अरे हाँ बोलो भाई। O3 का डबल 6 है, 3 दूनी 6, ठीक तो है। इसको डिस्टर्ब करे कि बस यहां 2 लगाने से सब बैलेंस हो गया, पक्का बैलेंस हो गया ना? गेटिंग और नॉट गेटिंग? सुनाई दे रहा है तो हाँ बोलिए। सत्यकाम यहां से नीचे जाओ, मतलब उधर जाओ, सारा नीचे का स्विच ऑफ कर दो, नीचे का सारा स्विच बंद कर दो। चलिए अब आते हैं रोमन नंबर 3। रोमन 3 में क्या पढ़ेंगे? एक्टिविटी 1.3। ना ध्यान से सुनना, एक्टिविटी 1.3 क्या है? रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट, DIL, डिल दिख रहा है, रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट, DIL, डिल मतलब डाइल्यूट, डिल मतलब डाइल्यूट। तुम्हारा नोट्स कहाँ है मयंक? नोट्स कहाँ है? तो तुम्हारा कहाँ है? अरे लाओ बाबू, 10 रुपये वाला फाइल खरीदो, उसमें डाल के रखो। रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट HCl ओब्लिक H2SO4 विद जिंक ग्रेन्यूल्स, विथ जिंक ग्रेन्यूल्स। बहुत ध्यान से सुना, अगला एक्टिविटी क्या है? तुमने लिया डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट
HCl। ये मैंने लिया टेस्ट ट्यूब, ये मैंने लिया टेस्ट ट्यूब, थोड़ा ज्यादा है, हड़िया लग रहा है वैसे, पर ये टेस्ट ट्यूब है। वीडियो कितना देर का बचा है? 1 घंटा का है। टीवी वन प्ले करो। ये थोड़ा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चल रहा है। तो तुम आए तो थे लास्ट क्लास में शायद। हाँ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चल रहा है। इसमें बैठ जाओ तब तक वो उठ जाएगा, इसमें बैठ जाओ तब तक वो उठ जाएगा। ओके, एक टेस्ट ट्यूब लिया आपने। अब टेस्ट ट्यूब में क्या किया, पहले से ही, प्लीज पे अटेंशन, पहले से ही जिंक ग्रेन्यूल्स डाल के रखा। जिंक ग्रेन्यूल्स, क्या डाल के रखा? जिंक ग्रेन्यूल्स। हम लोग जो टैबलेट खाते हैं, हम लोग, सब लोग तो नहीं खाते हैं, ऐसे करके छील के टैबलेट निकल के खा लेते हैं ना। वो फोड़ के निकालते हैं, बोला नहीं बोले, ऐसे छील के जो खाते हैं उसकी बात कर रहे हैं। ये नहीं होता फोड़ के टैबलेट जिसमें दिख रहा होता है, ऐसे इधर से ताकत लगाए तो फट के निकल गया, हम वो वाला नहीं बोले, हम जो छील के खाते हैं वो वाला बोले। जब खा लिए 10 टैबलेट खत्म हो गया तो लास्ट में सिर्फ रैपर या फॉइल जैसा बचेगा, मेटालिक पार्ट, वही है जिंक ग्रेन्यूल। समझे? अब उसको तोड़े, कैसे कागज को छोटा छोटा बिट्स ऑफ पेपर कर देते हो। बिट्स ऑफ पेपर मतलब चूरा चूरा, एकदम टुकड़ा टुकड़ा कागज का, चूरा तो नहीं, टुकड़ा टुकड़ा, बस ऐसे ही जिंक ग्रेन्यूल्स छील के जो फेंक देते हो, ऐसे ऐसे छील छील के दवाई खाते गए, फेंकते गए, उस सबको ऐसे ऐसे करके डाल दो, बस जिंक ग्रेन्यूल्स। किसको डालो? अब यहाँ पे रबर कॉर्क लगा के टाइट कर दिए, रबर कॉर्क लगा के टाइट कर दिए। कोई इतना में कष्ट? अब कॉर्क में होता है एक छेद, पहले से होता है ऐसा, छेद वाला कॉर्क मिलता है। कॉर्क में होता है छेद, उस छेद से तुमने पार किया एक थिसल फनल। क्या पार किया? थिसल फनल। थिसल फनल पार किया, ये है थिसल फनल। ठीक है, ये देखो ऐसे करके शेप होता है, इट्स लाइक दिस। थिसल फनल पार किया। अब ध्यान से सुनिएगा, ऊपर से एक तो बीकर से लेकर ढाल रहे हो। क्या ढाल रहे हो? ढालते गए ढालते गए ढालते गए ढालते गए, पूरा डुबा दिए जिंक ग्रेन्यूल्स को। क्या चीज ढाला तुमने? डाइल्यूट H2SO4 या HCl ऐसे करके ढाला। इतना ढाल दो कि थिसल फनल का लोअर एंड गेट्स डिप्ड। डिप्ड मतलब समझते हो? डूब जाए। क्या हो जाए? डूब जाए, इट गेट्स डिप्ड। फिर से बोल रहे हैं, थिसल फनल को इतना डुबाओ कि इट गेट्स डिप्ड। डुबाना जरूरी है, आई टेल यू व्हाई। सॉरी, मेरा बाल्टी जैसा बन गया है तो। भावना क्लियर है ना? इट गेट्स डिप्ड। अब आपको सबको दिख रहा है कि हाँ डिप हो गया पूरा, अच्छे से दिख रहा है जी। लो, अब एकदम साफ साफ दिख रहा है कि हाँ द लोअर एंड इज डिप्ड। क्लियर दिख रहा है सबको? और ये गोल 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 काला काला क्या है? जिंक ग्रेन्यूल्स है। काला काला क्या है? जिंक Zn का ग्रेन्यूल्स है। सर अब ड्राइंग को मिटा के थोड़ा चौड़ा क्या है कि उसका कारण है। अब ना यहां पे ना कॉर्क का एक छेदा और होता है, कॉर्क में एक छेदा और होता है, ये हमको ध्यान नहीं आया, बाद में पढ़ाते पढ़ाते ध्यान आया। उस छेदा से एक तो पाइप निकालो, उस छेदा से एक पाइप निकालो, उस छेदा से एक तो पाइप निकालो। कैन यू सी? एक पाइप निकल गया छेदा से। ये आपका बीकर था, बीकर नहीं टेस्ट ट्यूब था, ऐसे तो मेरा बाल्टी लग रहा है। इस पाइप से ना यहां देखो तो मेरा जहां हाथ फेर रहा हूं मैं, कैन एवरीबडी सी? कैन एवरीबडी सी? एवरीबडी यहां पे जो भी रिएक्शन होकर गैस निकलेगा ना, जो भी रिएक्शन होकर गैस निकलेगा, वो गैस को निकलने का ये एज एन आउटलेट है कि नहीं है? अब समझे काहे डुबा के रखने बोले थे आप। गैस को निकलने का आउटलेट है कि ये पाइप के माध्यम से नहीं निकलेगा, कहेगी तो डुबल है पूरा। तो पाइप कौन सा वाला से निकलेगा? ये वाला आउटलेट पाइप से यहाँ पे गैस निकल रहा है। क्या निकल रहा है? और तुम जमीन पे
ये जमीन पे एक ठो साबुन पानी से भरा हुआ कंटेनर रखे हो। क्या रखे हो? साबुन पानी से भरा कंटेनर। जैसे ही ये साबुन पानी का कंटेनर में गैस आना शुरू हुआ, क्या बन रहा है? बबल्स बन रहा है। क्या बन रहा है? नहीं समझ में आ रहा उधर से गैस आएगा तो। अब बबल्स के बगल में तुम ले गए मोमबत्ती। क्या ले गए? मोमबत्ती ले जाके सटा दिए। क्या लगता है? पट से आवाज किया? बोलो, पट से आवाज किया, पॉप साउंड से बर्न किया। क्या चीज से किया? ध्यान से देखिए, ये Zn था जो तुम डाले थे, वो किससे रिएक्ट किया? बोलो, अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड डाले हैं सर तो सल्फ्यूरिक एसिड से किया होगा, और सर अगर आप HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाले हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट किया होगा। वो तो डिपेंड करता है ना आप कौन सा डाले हैं। लेकिन डाइल्यूट डालना, डाइल्यूट मतलब पतला की गाढ़ा? पतला। तुम पुदीन हरा पीते हो तो बोतल का खोल के ऐसे स्प्राइट जैसा गटक 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 मार देते हो कि एक कटोरी पानी में लेके 2-4 बूंद पुदीन हरा डाल के पीते हैं। बोलो जी। तो उसको तुम पतला करते हो, स्ट्रेंथ कम करते हो, उसका कंसंट्रेशन कम करते हो, उसी को बोलते हैं डाइल्यूट करना। क्या करना? कभी हुआ है पुदीन हरा खोले और गड़गड़ा आ गया एकदम स्प्राइट का बोतल नियर? से यस और नो? तो तुम पानी में, एक कटोरी पानी में लेते हो और थोड़ा सा स्प्राइट नहीं, क्या पुदीना डाल के पीते हो, तो तुम डाइल्यूट करते हो, कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट, वही वाला। अब प्रकृति का नियम क्या है? इसका प्लस इसका प्लस उसका, तो इसका प्लस उसका माइनस से किया तो ZnSO4 बना। यहां पे बैठे किसी भी बच्चे को अभी भी डाउट है ZnSO4 बनेगा कि होल 2 बनेगा? बोलो नहीं, वो डाउट हुआ, पहले ही क्लियर कर चुके हैं। क्रिस क्रॉस के कारण 2 इधर आएगा और 2 तो 2 तो कट जाएगा ना। सो शैल आई शो दीज थिंग्स, शैल आई एक्सप्लेन कि नहीं? ये हम लोगों के यहाँ के सभी बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर है। अब अकेला कौन हो गया? यहाँ तो Zn आ गया ना, तब ना ZnSO4 हुआ, तो अकेला कौन हो गया? ये तीर का मतलब क्या? गैस। अब समझ में निकल क्या रहा है? क्या निकल रहा है? H2 गैस। और अगर किसी बच्चे ने पूर्वा H2SO4 की जगह HCl लिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या लिया है? तो प्रकृति का नियम क्या? इसका प्लस इसके माइनस से करेगा। अब बताओ, ZnSO4 ZnCl की मारो चट से। नॉट गेटिंग? ZnSO4 ZnCl की मारो चट से। वाई मारो चट से? क्रिस क्रॉस के कारण क्या बनेगा? ये सब बात अभी भी कमजोर हो तुम लोग, इस सब बातों में क्लियर है ना क्यों ZnCl2 बनेगा? सत्य काम समझ रहे हो? घड़ा ठीक है ना तुम्हारा? ओके। प्लस निकला कौन? H2। अब यहां पे मेरे बच्चे हमसे पूछेंगे कि यहां तो सर H है, आप H2 क्यों लिखे हैं सर? तो 10 बार समझाए हैं, O कभी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है कि O2 के फॉर्म में करता है? H कभी इंडिपेंडेंटली करता है कि H2 के फॉर्म में? S करता है कि S8 के फॉर्म में? P करता है कि P4 या P5 के फॉर्म में? तो H लिख दे कि H2 लिखना पड़ेगा। अब बैलेंसिंग भी जरा चेक कर ले। इधर कितना गो Zn, इधर कितना गो? मारो चट से। कौन बोल रहा है जीतो गो? उसका चार्ज है। कैसे कर रहे हो? इसका चार्ज है रे बाबू। कैसे कर रहे हैं बताइए तो? कैसे कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? नहीं बताइए, कैसे कर रहे हैं आप? नहीं कैसे, ऐसे कैसे कर रहे हैं आप? अरे इसका चार्ज है जी, है तो एक के गो ना कि 2 गो है? एस कितना? हे भगवान। जब यहां लगती है ना बाबू, दुखती कम है, चुपती ज्यादा है। एस कितना गो बाबू? एस कितना गो? ठीक है। ओ कितना गो? ओ कितना गो? ठीक है। एच कितना गो? एच कितना गो? ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट। Zn1 Cl2 ओ तो नीचे लगाते हैं कि बागल में लगाते हैं? मन की आंखों से यहाँ 1 है ना, तो 1 2 2 हो गया। पर ऐसा करने से गड़बड़ा कौन गया? मक्कड़। H2 हो गया। क्या सही मायने में गड़बड़ाया कि चलिए भी सुधरिए गया? तो एक बार फिर से, पहले तुमने टेस्ट ट्यूब लिया, रबर कॉर्क लगा के, नहीं टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें पहले से ही क्या डाल के रखा है? वो काला काला वाला जिंक ग्रेन्यूल्स। थिसल फनल है। क्या बोलते हैं इसको? थिसल फनल। THISTLE थिसल फनल से तुमने ढाला। क्या ढाल दिया?
बोलो एसिड ढाल दिए। कौन सा एसिड? बोलो जो बाजार में, जो सस्ता मिलेगा बाजार में वही वाला ले लेंगे। HCl या, अब हम लोग इंडियन आदमी महंगा पे तो जाएंगे नहीं, सस्ता पे जो सस्ता मिलेगा डाल देंगे। नहीं और कुछ मत डालना मकर, फिर रिएक्शन नहीं हमको मत बोलना, फिर पीला हो जाएगा हमको मत बोलना। पीला वाला मत कर देना। ओके, फिर एक और होल से तुमने डिलीवरी ट्यूब पार किया। क्या किया? नाम ही है डिलीवर करना। ऑनलाइन शॉपिंग वाले लोग डिलीवरी घर के पे करके जाते ना, तो डिलीवरी ट्यूब का नेक्स्ट एंड कहां पे है? बोलो सोप सोल्यूशन में है। अगर यहां गैस बनेगा तो इससे निकलने का कोई चांस क्यों नहीं है? क्योंकि लिक्विड में डिप किया हुआ है, पूरी तरह से डिप किया हुआ, डुबा के रखे, तो यहीं से निकलेगा और यहाँ पे बबल्स बनेगा। यहाँ कैंडल बनाइएगा, सोप सोल्यूशन है, और यहाँ लिखिएगा गैस बर्न्स विथ पॉप साउंड। पूरी बात को अपने ट्यूशन कॉपी में नोट करें, रोमन 3 में सब कुछ। तभी ना कॉपी मंगवाने बोले थे, और कल हम नहीं पढ़ाए। क्यों? क्योंकि कल हम बोल दिए थे कॉपी तो लाए नहीं है तुम लोग, घर जाके उतारोगे, इतना कष्ट तो तुम लोग को हम देंगे नहीं। दो चैप्टर पढ़ाई हो गया है मैथ्स में, एक केमिस्ट्री में चल रहा है, घर जाके साथ साथ पढ़ना शुरू करो। जिनके स्कूल में कोई साइड बुक फॉलो नहीं होती है वो बच्चे ध्यान से सुने। एनसीईआरटी की तो साइंस ले ही लीजिए आप लोग, क्योंकि कोचिंग पढ़ रहे हो तो एस चांद लेने की जरूरत नहीं है। लखमीर सिंह का जो किताब आता है, एस चांद, लखमीर सिंह, कितना लोग एस चांद से नाम से जानते हो? कितना लोग लखमीर सिंह के नाम से? ठीक है, ऑथर लखमीर सिंह है, किताब का नाम है एस चांद। लेने की आवश्यकता नहीं है अगर आप कोचिंग पढ़ रहे हैं तो, क्योंकि इसमें बहुत टाइम टेकिंग एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। वो किताब तब के लिए अगर तुम कोई कोचिंग नहीं ले रहे हो तो बैठ के रीडिंग मार के एक्सप्लेनेशन से समझ जाओगे। पर अब तो जनरेशन भी बदला ना, अब एक्सप्लेनेशन के लिए कोचिंग बच्चे जा ही रहे हैं। तो तुम एनसीईआरटी के अलावा फाउंडेशन फिजिक्स खरीद लो, फाउंडेशन केमिस्ट्री और फाउंडेशन का ही बायोलॉजी खरीद लो। इसमें क्या मिलेगा? क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से, चैप्टर फिर से। एंड एनसीईआरटी तो रीडिंग मारना ही है। जैसे पूछ रहा है ना मक्कड़ के घर जाके साइंस कैसे पढ़े, अरे कैसे पढ़े? नोट्स रीडिंग मारा तुम? नहीं मारा, पहले नोट्स रीडिंग मारोगे। नोट्स रीडिंग मारने के बाद एनसीईआरटी का किताब खोलोगे तो तुम देखना सर्वा 1.5-2 पन्ना पढ़ा दिया है। कितना पढ़ा दिया है? 1.5-2 पन्ना। 1.5-2 पन्ना को रीडिंग मारो, जो तुमको अंडरलाइन करने लायक लगे अंडरलाइन करो, और फिर लगे हाथ कौन किताब को रीडिंग मारो? फाउंडेशन। फाउंडेशन खोलोगे तो देखो अरे उतने बतवा को मास्टर, यहाँ 4 पन्ना है। यहाँ तो कितना पन्ना है? 4 पन्ना। और लगे हाथ पीछे बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स करो इसका, फिर एनसीईआरटी का भी करो। इस तरह से थोड़ा थोड़ा रोज चलाओ। चलिए आइए, टेक सम जिंक ग्रेन्यूल्स इन अ टेस्ट ट्यूब। मिला भाई पहला पॉइंट। स्टेप 2, ऐड डिल। डिल मतलब डाइल्यूट। डाइल्यूट HCl/H2SO4 टू इट। डाइल्यूट HCl/H2SO4 टू इट। ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्व किया आपने? गैस बबल्स आर फॉर्म्ड अराउंड जिंक ग्रेन्यूल्स, द टेस्ट ट्यूब बिकम्स वार्म। अच्छा, थोड़ा सा गर्म भी हो जाता है टेस्ट ट्यूब। बिकम्स वार्म को अंडरलाइन कर लो, बिकम्स वार्म को अंडरलाइन करो पेन से। चेंज इन टेम्परेचर हुआ। रिएक्शन में कोई कष्ट की वो तो अभी समझा ही दिए दोनों का ही। ओके, कंक्लूड क्या किए? सिंस हीट इज रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन सो इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड इज अ केमिकल रिएक्शन। एक्सोथर्मिक को गोल करो। किसको कहते हैं एक्सोथर्मिक? वो रिएक्शन जिसमें हीट इज गिवन आउट। किसको कहते हैं एक्सोथर्मिक? वो रिएक्शन जिसमें हीट इज गिवन आउट। और एंडो किसको कहते हैं? जिसमें हीट इज टेकन इन। कंक्लूजन नेक्स्ट पेज में आ जाइए। सिंस हीट इज रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन सो इट इज एन exothermic reactions, hence it is a chemical reaction. What do you mean by aqueous solution? Aqueous reaction, aqueous reaction गलत लिखा है, क्वेश्चन गलत है। रिएक्शन नहीं होगा, सोल्यूशन करो उसको। What do you mean by aqueous solution? What do you mean by aqueous solution? आपने बायोलॉजी में एक शब्द सुना है, एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक लाइफ मतलब जमीन वाला लाइफ की पानी वाला लाइफ। तो जो सोल्यूशन पानी में घोल कर बनाया उसे एक्वस सोल्यूशन कहते हैं। तुमने इसे डाइल्यूट किया मट्टी तेल में घोल के, पेट्रोल में घोल के, दूध में घोल के, पानी में, तो दिस इज एक्वस सोल्यूशन। तो वही लिखा हुआ है, सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस इन वाटर इज कॉल्ड एक्वस सोल्यूशन। अब कितना तरह का केमिकल रिएक्शन होगा ये सुनना। या तो किसी रिएक्शन में, ध्यान से देखो, ये इसका जगह ले लिया है, दिमाग नहीं आंख लगाओ। H2 को निकाल फेंका, क्या किया? Zn जगह ले लिया, H2 के जगह पे आ गया, ZnSO4 बन गया। अब मत बोलना H2 है तो Zn2 क्यों नहीं बना, मारो चट से, तो क्रिस क्रॉस की वजह से ना नहीं बनता है। पर ऐसे क्या हो रहा है, Zn किसका जगह ले लिया है?
H2 का जगह ले लिया है, Zn किसका जगह ले लिया है। तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज कॉल्ड मतलब कुछ ऐसा बोल सकते हैं, A नाम का चीज कोई BC नाम का रिएक्शन केमिकल के साथ रिएक्ट किया, इधर देखो तो A किसका जगह ले लिया और निकाल के फेंक किसको दिया। एक बार और पूछते हैं, AB नाम का चीज अगर C से रिएक्ट किया तो AC बना और निकाल के फेंका किसको। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट और नॉट। अब आते हैं जो हम थोड़ी देर पहले पढ़ाए थे, अगर ऐसा है और ऐसा है तो हम थोड़ी देर पहले पढ़ाए थे इसका प्लस उसके माइनस से करेगा, नहीं पढ़ाए थे। और इसका प्लस उसके माइनस से जब हम बोलते हैं ना ऐसे ब्लैंक मुंह ताकोगे ना जी तो कोढ़िए बैठल रह जाओगे। फट से कैसे पलटना था, कॉपी में देखना था, अबे हाँ बे अभी PbNO3 वाला है, देख कॉपी खोल 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 खोल, देख 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 कॉपी में भी लिखा है, तू देखना आज का रोमन 2 देख 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 देखना देखना रोमन 2 देख तो सही। अरे मीला आज नहीं पढ़ाए थे ऐसा कि इसका प्लस उसके माइनस के साथ, देखो तो यहाँ PbNO3 प्लस किया ही था तो इसका प्लस उसके माइनस से नहीं हुआ था। तो खाली ऐसे बैठ के तुम लोग मूर्ति बन के ऑनलाइन क्लासेस महा एपिसोड देखने आए हो, नहीं इसका प्लस उसके माइनस के साथ हम आज नहीं पढ़ाए ऐसा। तो बोलो ये डिस्प्लेसमेंट की ये डबल डिस्प्लेसमेंट, ये डबल डिस्प्लेसमेंट, पर ये क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो बोलिए जो 5 तरह के पढ़ने हैं उनमें से मैंने किसका किसका नाम ले लिया, वहां खोज के देखो तो टिक मारो, कौन कौन सा में टिक मारे, 3 और 4 में टिक मार दो। अब एक होता है कॉम्बाइन करेगा मक्कड़, क्या करेगा कॉम्बाइन, क्या करेगा कॉम्बाइन, 2 चीज कॉम्बाइन कर जाएगा, मतलब ये और ये कॉम्बाइन कर रहा है कि टूट रहा है, कॉम्बाइन कर रहा है, कॉम्बाइन क्या कर रहा है, कॉम्बाइन कर रहा है, कॉम्बिनेशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन, कॉम्बाइन कर रहा है, क्या कर रहा है कॉम्बाइन। मान लो AgCl है, इसको सनलाइट पे रखे, धूप में, कहां रखे, तो ये Ag और प्लस क्लोरीन में टूट गया, तो क्या लगता है कॉम्बाइन किया कि डिकॉम्पोज हो गया। यू नो डिकॉम्पोज मतलब टूटना और कॉम्बाइन मतलब जुड़ना। तो बोलो 4 को नहीं पढ़ा दिए, सबसे सरल भाषा में ये पढ़े कि ये जगह किसका ले लिया। तो ऐसा नहीं ना कि Zn2SO4 बोलो ना वो तो क्रिस्टॉस की वजह से जो बनेगा सो देख लेंगे, वो तो हम लोग को आता है देखने। कैसे होता था, एल्यूमिनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड में NaCl, मैग्नीशियम क्लोराइड में इट्स नॉट MgCl। इज इट लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक दैट ना। तो वही बोल रहे हैं ये कौन सा वाला, ये डिस्प्लेसमेंट वाला है, कौन सा वाला है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं A प्लस BC हुआ तो A प्लस है तो B प्लस को हटाया फेंक दिया, और यहाँ AB प्लस C है तो A प्लस B माइनस, तो C आया किसके जगह पे, B के जगह पे, तो हटा के फेंक दिया। दिस इज डिस्प्लेसमेंट। बट व्हाट अबाउट दिस वन, डबल डिस्प्लेसमेंट, इसका प्लस उसके माइनस और इसका प्लस उसके, नहीं पढ़े क्या डबल डिस्प्लेसमेंट। देखना देखना रोमन 2 देख देख देख, तो पगली नहीं तो देखेगी तब तो देखी, मिला पक्का, सच में सच्ची, भैया बोले थे मिला। ओके सो दैट इज डिस्प्लेसमेंट, गॉट इट स्टूडेंट्स। ओके नेक्स्ट आया एक होता कॉम्बाइन, क्या होता है कॉम्बाइन करेगा, देखो कॉम्बाइन कॉम्बाइन किया कॉम्बाइन हो गया, और एक होता डिकम्पोज, क्या हो जाता है डिकम्पोज हो जाता है। तो ये वाला में क्या हुआ डिकम्पोज हो गया, तो 4 गो में टिक मारो, और जो रेडॉक्स रिएक्शन है ना उसमें टिक मत मारना, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट बना के लिखो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। रेडॉक्स जो 5वां है ना उसके बगल में वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिखो। छवि बना लिए थे ये वाला, ओके वैभवी सब लोग चुप से सुनो, घर जाके साइंस को किस तरह से पढ़ना है बताइए, हम यहां लिख चुके हैं, जोर से बोलिएगा, वैभवी से पूछे हैं, बोलिए चुप। पहले आपका ट्यूशन वाला नोट्सवा का आरती करना है, फिर धुआं लेना है ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे धुआं लेना है, इसका पूरा दर्शन करना है बढ़िया से, प्रणाम करना है इसको बढ़िया से, माथा टेकना है, इसमें माथा टेकना है, इसका पूरा टेक लेंगे, उसके बाद नारियल फोड़ना है, नारियल हुआ आपका NCERT। पहले इसका उल्टा है हम लोग का, आरती पहले होगा, ठीक है, आरती लेंगे ऐसे ऐसे धुआं लेंगे, माथा टेकेंगे, ठीक है, इसका यही आरती है, ले लिए, उसके बाद नारियल फूटेगा, नारियल कौन NCERT। जब खोल के रीडिंग मारोगे तुमको क्या दिखेगा कि सर्वा
2 पेज पक्का पढ़ा दिया है, रीडिंग मारेंगे पेंसिल लेके अंडरलाइन करते के साथ, इतना हो जाए बंद करेंगे उसको, और साथ ही साथ फाउंडेशन किताब खोलेंगे। फाउंडेशन नहीं है तो तुम लोग बहुत उस्ताद लोग हो, टेलीग्राम में जाओगे सब किताब मिल जाता है टेलीग्राम में। और अगर मिल जाए ना तो हमको भेजना। मेरे पास मिलने से एक फायदा होता है कि हम सबको सर्कुलेट करते हैं। RS अग्रवाल हम का खोजे हैं बैठ के हमको कोई स्टूडेंट दिया हम सबको दे दिए। NCERT हम खोजे हैं जी, कोई बच्चा दिया भेज दिए, तो टेलीग्राम में मिल जाएगा। पापा को जाके तंग नहीं करना है, नहीं पहले हमको फाउंडेशन चाहिए, नहीं किताब चाहिए, सर बोले हैं। ये सब के लिए तुम लोग पहले ढूंढते हो ना घर जाके, सर बोले हैं चाहिए। इसको खोलिएगा तो आपको क्या दिखेगा कि सरवा 4 पन्ना पढ़ा दिया है। कितना? ओके, बंद करके 1 घंटा का सेशन लगाओगे, इतना काम हो जाएगा। कितना घंटा? 1 घंटा का सेशन। सेशन स्टडीज का मतलब दिन भर झूलते नहीं रहना है। 1 घंटा का सेशन लगाओ, उसके बाद सारा दिन अपने साथ रहो। फिर 2 घंटे का मैथ्स का सेशन लगाओ, उसमें पहले NCERT के फर्स्ट चैप्टर को खोलो, सारा तीनों एक्सरसाइज बन जाएगा। हमको लगता है 2-3 जो भी है, क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन तो है नहीं, एग्जाम्पल सब, और टिक मारते जाओगे ना अगर, तो एक अंदर से वैसे टाइप का लगता है, नहीं एक वैसे टाइप का होता है, नहीं एक होता है, नहीं एक वैसे टाइप वाला होता है, अरे एक होता है वैसे वाला। टिक मारो और फिर RS अग्रवाल का दो, तो तुमको खुद में क्या लगेगा पता है? सक्सेसफुल इंसान ना अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ता है। तुम अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ोगे कि हम 4 दिन के अंदर 2 चैप्टर बना लिए, साला हम तो ऐसे ही रिकॉर्ड बना लिए। अपना सक्सेसफुल इंसान पिछला रिकॉर्ड तोड़ता है, ना कि मिश्रा जी की लड़की और शर्मा जी का लड़का का, कि मिश्राइन की लड़की पढ़ रही है इसलिए हम भी पढ़ेंगे। तुम अपना रिकॉर्ड तोड़ो। इतना हम बोल रहे हैं, पर तुम लोग अभी जाओगे और पढ़ता नहीं है, सच में पढ़ता नहीं है। पढ़ोगे? हाँ, चाहत जागा अंदर से। तुमको लगता है घर जाएंगे तो मैथ्स किताब हमको बुलाएगा, आओ थोड़ा हमको छू लो बुलाएगा मैथ्स किताब? ऐसा लग रहा है? पक्का? थोड़ा हमको छू कर देखो, टच करके देखो, बहुत वैसे लगेगा। कभी तो मेरी तरफ भी ध्यान दिया करो।